ये पावन माँ भगवती के चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। कल की पावन कथा में आप और हम लोगों ने श्रवण किया वेदव्यास जी महाराज जन्मेजय को श्री देवी भागवत की कथा श्रवण करा रही है। किस लिए श्रवण कराई, क्यों श्रवण कराई, इसका उद्देश्य क्या था, ये आप कथा में सुन चुके हैं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा वेदव्यास जी ने जन्मेजय को इसीलिए सुनाई क्योंकि उनके पिता परीक्षित की अकाल मृत्यु हुई थी। तो श्रीमद् भागवत की कथा भी परीक्षित को मुक्त करने के लिए सुनाई गई। श्रीमद् देवी भागवत की कथा भी परीक्षित को मुक्त करने के लिए सुनाई गई। अंतर सिर्फ कल्प भेद का है। कल्प भेद के कारण पुराणों में भेद होता है, कथाओं में भेद होता है। ये मत सोचिएगा कि वहां परीक्षित को जब अकाल मृत्यु का शाप मिला, परीक्षित जी महल छोड़कर सुल्तान तक के आ गए, और देवी भागवत में जब परीक्षित को शाप मिला है, परीक्षित महल के भीतर बैठे। लेकिन हम लोग इसको अज्ञान मानते हैं कि गलत कथाएं हैं। आप और हम लोगों का अज्ञान है। ये शास्त्र पुराण स्वयं वेदव्यास जी ने लिखे। तो संत महापुरुष गुरुदेव यही आज्ञा करते हैं कि कल्प भेद होने से कथा में भेद हो जाता है। प्रत्येक कल में आप और हम लोग जन्म लेते हैं। प्रत्येक कल्प के इंद्र अलग है, ब्रह्मा अलग है। तो प्रत्येक कल्प में शास्त्र पुराणों की रचना वेदव्यास जी द्वारा होती है। तो श्रीमद् भागवत की कथा सिर्फ देवी की कथा नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत में सब कुछ विद्यमान है। माँ भगवती जिस पुराण में प्रतिष्ठित है, वहां क्या शेष रह सकता है। सर्व चैतन्य रूपां तां माद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यो नः प्रचोदयात्। सर्व चैतन्य कण कण में वो भगवती ही विराजमान है। यन्न भारते तन्न भारते, जो इस पुराण में नहीं वो कहीं नहीं है। और आपने कथा सुनी, माँ भगवती के चरण नख में कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन किया है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र। तो जिस जगत जननी माँ भगवती के चरण नख में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हो महाराज, आप और हम लोग उनके चरित्रों को कैसे जान पाते हैं। माँ भगवती के चरित्रों को ब्रह्मा विष्णु रुद्र कोई नहीं जान पाता है। लेकिन माँ भगवती के जो पुत्र हैं, माँ भगवती के आप और हम लोग जो भक्त हैं, भक्ति भावना से माँ के चरित्रों को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। कोई ये कहे कि हम माँ भगवती के चरित्रों को पूरा जानते हैं, समझ जाना महाराज मूर्ख है, अज्ञान है। देवता विस्मय में पड़ गए, ब्रह्मा जी विस्मय में पड़ गए। पूछा, देवी काशी तुम कौन हो। तब माँ भगवती ने कहा, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मतः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च अहमानन्दानानन्दो अहम विज्ञान विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहम पंचभूतानि पंचभूतानि। ये माँ भगवती अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा रही है। हमें सिर्फ माँ भगवती को इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि माँ भगवती सिर्फ चतुर्भुज रूप में है। ये हमारा ज्ञान है। कल की कथा में सुना, माँ भगवती शताक्षी रूप में प्रकट है। माँ की लीला अनंत है सज्जनों। कब न जाने किस भाव से ये भगवती कृपा कर दे, अपने भक्तों पे कोई नहीं जानता है। शंकराचार्य जी की पावन कथा हमने सुनाई। ऐसी स्तुति गाई है शंकराचार्य जी ने,
जब तक ये सृष्टि रहेगी महाराज, तब तक हम पूजा अर्चना के बाद क्षमापण स्तोत्र हमेशा गाते हैं। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, मैं कुपुत्र हो सकता हूँ, मेरे भीतर अनेक अवगुण हैं। ये बात शंकराचार्य जी ने स्वीकार की। और आप और हम लोगों की समस्या यही है, हम अपने अवगुणों को स्वीकार नहीं करते। शंकराचार्य जी तो यहाँ तक लिखते हैं, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचार हीना कदाचार लीना। हे माँ, मैं कुमार्ग में जाने वाला कुसंगी, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवती तेरी उस सत्ता को मैं पहचान पाऊं। और अंत में कह दिया, मत समापात की नास्ति पापाग्नि तो समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। माँ, मेरे जैसा पाप करने वाला कोई भी नहीं है, अर्थात मैं इतना पापी। और हे माँ, तुझ जैसे पाप को मिटाने वाली कोई दूसरी और है ही नहीं, इसीलिए मैं तेरी शरण में हूँ, जो तुझे अच्छा लगे तू वो। जब माँ भगवती के चरणों में भक्त निवेदित हो जाता है, अर्पण हो जाता है, ये माँ भगवती उसी को अपनी दृष्टा, उसी के ऊपर अपनी कृपा करती है। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, शास्त्रों के सिद्धांतों को आसानी से समझना बड़ा मुश्किल है। शास्त्रों की बातें आप माने या न माने, लेकिन जो शास्त्रों के नियम है, जो भगवती की लीला है, वो तो अपने नियम पे रहे। आपके मानने और न मानने से माँ भगवती या शास्त्रों के नियम बदल थोड़ी। आप और हम लोग भले ही 2, 4, 10, 20 साल बाद चले जाए, ये पुराण अनंत है। पुराण कहते ही उसे हैं जो पुराना होकर भी नया है। ये देवी भागवत की कथा था, आज आप सुन रहे हैं, अभी चरित्र सुनेंगे, आपको ऐसा प्रतीत होगा ये अभी अभी घट रहा है, कितना आनंद आ रहा है। और जबकि ये कथा तो न जाने वर्तमान समय में इस चैत्र नवरात्र में कितनी जगह देवी भागवत की कथा हो रही है, लेकिन सब जगह ये कथा नवीन बनकर प्रकट है। पुराण तो पुराने हैं, लेकिन जो पुराना होकर भी नया है, नवीन है, नई चेतना जिसमें है, वही तो पुराना है। ऐसी पावन ये देवी भागवत की कथा आप और हम लोग सुन रहे हैं। वेदव्यास जी महाराज जन्मेजय को ये कथा सुना रहे हैं, और कल आप और हम लोगों ने बड़े अच्छे प्रसंग श्रवण किए। पहले वेदव्यास जी ने कहा कि तीर्थ सबको पावन करते हैं, और बाद में क्या कहा कि जरूरी नहीं जो तीर्थ के पास में रहता हो वो सबको पावन करे। भले ही तीर्थ हमारे शरीर को धो लें, लेकिन तीर्थ हमारे मन को नहीं धो पाता है। तो जन्मेजय ने प्रश्न किया, महाराज तो मन को कौन धोता है? तो कहा सत्संग। इस मन को छालने के लिए, मन को धोने के लिए वेदव्यास जी महाराज ने एक ही बात कही है, सिर्फ सत्संग करो। बड़े बड़े तीर्थों में, रेस्टोरेंट में रहकर लड़ाई झगड़े कर लोग घर आ रहे हैं। कौन कहे कि तीर्थों में जाकर मन पावन होता है? जरूरी नहीं है, लेकिन ये 100% है। जो कथा में भाव से बैठ गया उसका मन पावन हो जाए, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं, तीर्थों की हम नहीं दे सकते। लेकिन कथा में आपका भाव प्रबल होना चाहिए। जैसे ही आपके भीतर का भाव प्रबल हो गया, आपका मन धीरे धीरे पावन होने लगेगा। ये सत्संग की विशेषता है। तब वेदव्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया। कौन सा? जो भक्तजन का आए हैं उन्हें पता है, राजा हरिश्चंद्र का पावन चरित्र।
जीवन में सब कुछ अपने हाथों से लूटते हुए देख रहे हैं, लेकिन कर्तव्य नहीं छोड़ा है। कल्पना करिए, हाथ से राज्य चले गया, राज्य के बाद पत्नी चले गई, पुत्र चले गया, यहाँ तक कि अपने आप को भी बेच दिया चांडाल के हाथों। और परिस्थिति इतनी आ गई कि अपने पुत्र को स्वयं अग्नि देने के लिए चांडाल के नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा है। कितनी अच्छी कथा, क्या शुभ संकेत दे रही है। जीवन में आप जो भी कर्म कर रहे हैं, और शास्त्रों ने कभी ऐसी आज्ञा नहीं दी कि आप अपने घर काम छोड़कर तप के अंदर बैठ जाओ, गुफाओं के अंदर बैठ जाओ, कभी नहीं कहा। शास्त्रों ने यही कहा है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, उस कार्य क्षेत्र को बड़ी निष्ठा पूर्वक से निभाओ। आप गृहस्थी हैं, आप व्यवसाय में हैं, आप नौकरी में हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, बड़ी निष्ठा पूर्वक से उस कार्य को निभाओ। वह सबसे बड़ा तप है। गुफा में जाकर तब कोई भी कर लेगा महाराज, न तो सोर है न शराबा है। थोड़ा गृहस्थ के बीच में संयम रखें, वो सबसे बड़ा तप है। पारिवारिक चिंताओं के मध्य जब व्यक्ति संयम रखता है, धैर्य रखता है, वही तो सबसे बड़ा तप है। गुफाओं में जाकर तब तो कोई भी कर। पावन कथा राजा सत्य हरिश्चंद्र की आप और हम लोगों ने कल श्रवण की। सूर्यवंश के राजाओं के चरित्र हमने सुने। युवनाश्वमान धाता कितने बड़े प्रतापी राजा हुए हैं हमारे इस भारत देश में। अष्टोत्तर सहस्त्रम तो प्रसादायेन निर्मितः, ये पंक्ति देवी भागवत की है। 1008 देवालयों का निर्माण कराया है मानधाता ने। किस लिए? ये सनातन जो धर्म है, ये संस्कृति ही जीवित रहेगी। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति यदि जीवित रहेगी, ये प्रकृति हमेशा फली फूली रहेगी। इन पावन कथाओं के साथ कल आप और हम लोगों ने जब कथा को विराम किया, तो भगवान को पाने के लिए, नारायण को पाने के लिए, राम कृष्ण को पाने के लिए नवदा भक्ति का भी सहारा लिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य महात्मा निवेदनम। चाहे आप भगवती के उस तत्व को प्राप्त करो, चाहे आप नारायण के उस तत्व को प्राप्त करो, आप किसी भी तत्व को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो 9 भक्ति में से एक भक्ति होनी अति आवश्यक है। ये उपदेश भगवान रामचंद्र जी ने सबरी को दिया था। पहले तो 9 के 9 भक्ति हमारे भीतर हो, 9 नहीं तो कम से कम एक भक्ति तो हो। और जिस भक्ति के भीतर धीरे धीरे ये भक्ति प्रवेश करती है, भगवान दूर नहीं, भगवान पास में आ जाते हैं। ये पावन कथा वेद व्यास जी जन्मेजय को सुना रहे हैं। और आज एक बड़ा विचित्र प्रश्न किया है महाराज, ये सृष्टि कहां से प्रारंभ हुई है? सृष्टि सृजन का प्रश्न किया है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है? आपने पहली कथा में सुना है कि जब इस सृष्टि में जल के सिवा कुछ नहीं था, तो भगवान नारायण के दिव्य नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ है। और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोल ब्रह्मदेव भगवान की। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, महाराज को हम
हम कौन हैं? को में पिता, मेरे पिता कौन हैं? को में माता, मेरी माता कौन है? क्योंकि पूरी सृष्टि में जल के सिवा कुछ भी नहीं था। विचार करने लगे, मैं कमल से पैदा हुआ, कमल की नाल को पकड़ते हुए कथा आती है पुराणों में, चलते गए चलते गए चलते गए, कोई छोर नहीं मिला। शब्द सुनाई पड़ा, तपा तपा तपा। ये तपा शब्द क्यों सुनाई पड़ा? एक पानी की बूंद जल में गिर रही थी, जिससे आवाज आ रही है, तपा तपा, तप करो तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने अनंत सहस्त्र वर्षों तक तप किया, और जब तप किया तब नारायण भगवान के सन्मुख प्रकट हुए। बोल नारायण भगवान की। और नारायण भगवान जब प्रकट हुए हैं सज्जनों, ब्रह्मा जी ने यही प्रश्न किया, ये प्रभु ये किसकी लीला है? मेरा जन्म कहाँ से हुआ? कौन है? क्या आप मेरे पिता हैं? ये पूरी जो सृष्टि दिख रही है, ये जल जल भरा है, कौन इसकी अधिष्ठाता है? क्या आप मालिक हैं? और तब नारायण भगवान ने कहा, सत्याधीनोऽस्ति सर्वदा। अरे मैं उस परम शक्ति के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी परतंत्र हूं, मैं भी दूसरे के अधीन हूं। जब पूछा किसके अधीन हो? बोले सत्याधीनोऽस्ति सर्वदा, मैं उस शक्ति परांबा जगत जननी के अधीन हूं। और नारायण भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, पूर्व जन्म में मैंने भी कठोर तप किया था, माँ भगवती ने मुझे ज्ञान दिया था, और जब मुझे ज्ञान हो गया तब मुझे पता चला कि ये प्रकृति भगवती है। और वही ज्ञान नारायण भगवान जी ने किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्। समस्त जगत में ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये पंक्ति स्वयं भगवती ने अपने मुख से कही है, सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्। और नारायण भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ये जान लो कि ये पूरी प्रकृति जहां भी आपको कुछ दिख रहा है, ये भगवती ही है। और तब ब्रह्मा जी को वास्तविक ज्ञान हुआ कि मैं जिस नारायण को सर्वश्रेष्ठ मान रहा हूं, वो नारायण भी शक्ति के अधीन है। और तब नारायण जी ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, जाओ तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है, तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। हमने द्वितीय या तृतीय दिवस कथा सुनी, माँ भगवती ने 3 शक्ति प्रकट की, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और तीनों शक्तियां तीनों देव को दे दी, और कार्य भी बता दिए। ब्रह्मा जी आपका कार्य क्या है? विष्णु जी का पालन है, शिव शंकर का संहार है। सब देवताओं के अपने अपने कार्य नियुक्त किए। तो नारायण जी ने कहा, ब्रह्मा जी याद करो, सृष्टि सृजन का कार्य करो। इस सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा जी के हाथों में दिया है। और तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जब रचना की, सर्वप्रथम 4 कुमारों को प्रकट किया, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। ये भगवान नारायण का मान लो पहला अवतार है। और जैसे ही ये 4 प्रकट हुए, आप जानते हैं इन 4 ऋषियों की आयु कितनी है? 5-5 वर्ष से छोटी। हजारों वर्ष तक तप कर रहे हैं, लेकिन आयु फिर भी छोटी बनी है। क्यों? क्योंकि कथा मात्र का जीवन। इन चारों भाइयों का जीवन क्या है? कथा है। एक भैया प्रवचन कर रहे हैं तो 3 बैठकर सुन रहे हैं,
भागवत में बड़ी अच्छी चर्चा है इसकी। दूसरे भाई व्यासपीठ पे बैठते हैं तो तीनों भाई बैठकर श्रोता बनते हैं। किसी ने कहा महाराज ये क्या चल रहा है, तो बोले कथा मात्र का जीवन, हमारा जीवन ही कथा है। ब्रह्मा जी ने चारों को बुलाया, इधर आओ, अब तुम इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों ने हाथ उठा दिए, महाराज हम तो हरिश शरणम, हम क्या करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, कथा सुनेंगे, सृष्टि का कार्य हम पे मत दो। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मेरी बात नहीं मानी, और ब्रह्मा जी का यही क्रोध शंकर भगवान के रूप में परिणित हो गया। बोल शंकर भगवान की। ये सब भगवती की लीला है। शंकर भगवान को बोला आप सृष्टि करो, तो महाराज भोले बाबा ने ऐसी सृष्टि की, यस्यास्ते द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टम टटम टम टटम टम दुमशम दुमशम दुटमशम दुहि दुहि जगतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 खांग 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 खांगम ध्यायन्ते पितृगामते च सकलो पातु नो चंद्रचूड़ा। भूत प्रेत सब प्रकट कर दिए भोले बाबा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, महाराज रुको रुको रुको, ऐसी सृष्टि नहीं करती है, ये भूत प्रेत लेकर हम कहाँ जाएं। और उसी समय से भोले बाबा के सहचर गण कौन बन गए, ये भूत प्रेत जैसा भोले बाबा। इसीलिए तो शमशान के अधिष्ठात्र हैं हमारे शंकर। चिता की भस्म से तो श्रृंगार कर रहे हैं हमारे महाराज। भोले बाबा मुस्कुराए, बोले ब्रह्मा जी फिर कैसी सृष्टि करनी है। ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको रुको, तुम बैठ जाओ। बैठकर तुम सिर्फ भजन करो, जब आपका आह्वान किया जाएगा तभी आप। देख लिया मैंने, सृष्टि आपसे नहीं हो पाई। और तब कहते हैं ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि प्रारंभ की है। 10 ऋषियों को प्रकट किया है, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृत, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ, देवर्षि, नारद जी को अपनी वाणी से सरस्वती भगवती को प्रकट किया है। छाया से करदम ऋषि प्रकट हुए हैं। अपने दाहिने भाग से पुरुष और वाम भाग से स्त्री को जन्म दिया है, जिनका नाम मनु और शत्रुपा है। ये ब्रह्मा जी की क्या है, मानस सृष्टि। मनु पुरुष, शत्रुपा स्त्री। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया जाओ मैं तुम्हें सृष्टि करूं, सृष्टि का विस्तार करो। इतने में ही, क्योंकि पूरी सृष्टि में तो जल ही जल है, धीरे धीरे ब्रह्मा जी अपनी माया, ये माया कौन है, ध्यान रखिए, योग भगवती ही ये माया है। फिर निवेदन कर रहा हूं, जो प्रकृति है यही सत्य सनातनी मां जगदम्बा भगवती है। जिस प्रकार अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभ विष्णवे, न जाने नारायण के कौन कौन से रूप हैं, उसी प्रकार भगवती अपने अनंत रूपों में व्याप्त है। मनु शत्रुपा को बोला सृष्टि करो। जैसे ही मनु शत्रुपा सृष्टि करने के लिए भगवान से प्रार्थना की हमें आज्ञा दीजिए, उतने में हिरण्याक्ष नाम दैत्य इस पृथ्वी को रसातल में ले गया। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज अब कैसी हम सृष्टि करें, पृथ्वी तो रसातल में चले गई। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, हे नारायण भगवान आप ही रक्षा करो। ध्यान कर रहे थे नारायण भगवान का कि जोर की छींक आ गई,
और नासिका से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वराह भगवान की। और तब आप लोगों ने कथा विस्तार से सुनी है। वराह भगवान जल के भीतर प्रविष्ट हुए हैं, हिरण्याक्ष से युद्ध किया है और पुनः वराह भगवान ने सृष्टि को स्थापित किया है। देखिए कथा बड़ी विस्तार से है, कहीं पे कथा आपको सूक्ष्म लगेगी, कई चरित्र आपने विस्तार से सुने हैं, तो हमें पहले ही बता रहे हैं, क्षमा कर दीजिएगा महाराज, क्योंकि व्यासपीठ पे बैठने के बाद बड़ा कठिन हो जाता है, किस चरित्र को विस्तार से सुनाएं, किसको छोड़ें। मन तो खूब कर रहे हैं महाराज, आराम आराम से सुनाते रहे, लेकिन शास्त्र पुराणों की मर्यादाएं भी होती है कि आज की कथा कहाँ पर विराम होनी है। तो इसीलिए कई चरित्र हम विस्तार से सुनाएंगे, कई चरित्रों को सूक्ष्म रूप में सुनाना पड़ेगा, लेकिन स्वयं हम प्रयास करेंगे जितना हो सके देवी भागवत के प्रसंग आपके हृदय तक बैठा। वराह भगवान के कारण हुआ, पृथ्वी स्थापित हुई और तब मनु शत्रुपा के द्वारा 3 कन्या 2 पुत्रों का जन्म हुआ। पुत्रों के नाम है प्रियव्रत, उत्तानपाद और 3 कन्याएं हैं आकुति, देवहूति, प्रसूति। देखिए अब देवी शक्ति पीठों की कथा प्रारंभ हो रही है। भूमिका समझिए कैसे हमारे इस भारतवर्ष में शक्ति पीठों की स्थापना हुई है। माँ भगवती सुरकंडा का मंदिर है, माँ कुंजापुरी का मंदिर है, चंद्रबदनी का मंदिर है। इनकी कथा क्या है, तो ये भूमिका बन रही है। तीन कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है और बड़ी बिटिया है आकुति, रुचि प्रजापति के साथ जब विवाह हुआ, इनके घर भगवान स्वयं यज्ञ रूप में प्रकट हुए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। मंजली बेटी है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और आप सब जानते हैं देवहूति और कर्दम के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जो 9 कन्याएं ब्रह्मा जी के जो 10 ऋषि थे, 10वें ऋषि नारद को छोड़कर 9 ऋषियों के साथ विवाहित हुई और इन्हीं के गर्भ से भगवान साक्षात कपिल रूप में प्रकट हुए। बोल कपिल भगवान की। सांख्य शास्त्र के यदि कोई आचार्य है तो कपिल भगवान। क्या दिव्य उपदेश भागवत की कथा में किया है महाराज। बड़े सांख्य शास्त्रों में गूढ़ रहस्य भरे पड़े हैं। जीव को, व्यक्ति को क्या कर्म करना चाहिए, व्यक्ति गर्भ में कैसे आता है, गर्भ से लेकर और मृत्यु तक की जो यात्रा है सांख्य शास्त्र में खोल के रखी है। आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषं मातृ कुक्षौ स्थितं मां व्यणमूत्रा मेध्य मध्ये कथयति नितरां जाठरो जात वेदः। अरे ये जीव गर्भ में मलमूत्र की थैली में पड़ा रहता है। प्रभु कृपा से जब बाहर आता है, ये सारी सांख्य शास्त्र में बताया गया है। तो पहली बेटी जो थी आकुति, रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ। मंजली बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। व्यास जी कह रहे हैं, हे जन्मेजय, जो सबसे छोटी बिटिया है प्रसूति, प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ? दक्ष प्रजापति के साथ। 16 कन्याओं का जन्म हुआ। ध्यान से सुने, 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म के साथ विवाहित की गई। धर्म की कितनी पत्नियां हैं? 13। 13 में से धर्म की एक पत्नी का नाम है मूर्ति और मूर्ति के गर्भ से नर नारायण भगवान प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ धाम में तप कर रहे हैं। बोल बद्रीनाथ धाम की जय। कितनी सुंदर कथा।
और आप बद्रीनाथ यदि दर्शन करने गए हो, मूर्ति माता का मंदिर भी है। ये मूर्ति कौन है? धर्म की पत्नी है। इन्हीं के गर्भ से भगवान नर नारायण प्रकट हुए हैं, तप कर रहे हैं। कहाँ? बद्रीनाथ धाम। और आपको पता है बद्रीनाथ धाम में नारायण भगवान पर चंदन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि तप करते 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 शरीर इतना तेजस्वी गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करने के लिए चंदन का लेप किया जाता है। तो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ 16 कन्याओं का जन्म, 13 कन्याएं धर्म के साथ निभाई गई, 3 कन्या शेष रही। स्वाहा का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ, स्वधा का विवाह हे राजा जन्मेजय पितरों के साथ हुआ, और एक कन्या शेष रही सती। हे राजा जन्मेजय सती का विवाह भोले बाबा के साथ हुआ है। लेकिन हे राजा, एक बड़ी विचित्र बात है, सती माँ की कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि सती माँ ने अपने देह को योग माया से नष्ट कर दिया। तुरंत कारण पूछ लिया जन्मेजय ने। बोले गुरुदेव, अभी अभी आपने कहा कि सती ने अपने देह को नष्ट कर दिया, इसका कारण क्या है? क्यों किया नष्ट? क्या किसी ने अपमान किया? सती तो साक्षात भगवती है, भगवती ने ऐसी लीला क्यों रची? कृपया करके हमें विस्तार से बताइए। और तब महाराज सती का पावन चरित्र प्रारंभ है। बड़े ध्यान से सुने, बड़े करुण प्रसंग है महाराज मां सती का। कहते हैं जिस समय दक्ष प्रजापति बने, देवताओं से बड़ा पद होता है प्रजापति का। अब मैं आपको सती चरित्र सुना रहा हूं, बीच में मैं किसी भी मैया से प्रश्न कर सकता हूं। हमें भी तो ज्ञान होना चाहिए। आप कथा सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो जिस समय दक्ष प्रजापति बने, प्रजापति एक पद है, ध्यान से सुनिएगा, देवताओं से बड़ा पद है, ब्रह्मा से नीचे का पद है। तो दक्ष क्या हुए? प्रजापति के पद पर जब अभिषिक्त हुए, तो स्वाभाविक है जब दक्ष अपने सिंहासन पर बैठने लगे, देवताओं ने खड़े उठकर बड़ा भव्य स्वागत किया है। लेकिन देवताओं के साथ भोले बाबा भी थे। भोले बाबा खड़े नहीं, भोले बाबा ने मनी मन सम्मान कर दिया था। जैसे ही पद में बैठे दक्ष प्रजापति, देखा सब स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इस शमशान का वासी शंकर मेरा स्वागत नहीं कर रहा। एक बड़ी समझने की बात है, पद और मद ये दो जुड़वा भाई हैं। मद जानते हो किसे कहते हैं? अहंकार को। जब व्यक्ति के जीवन में पद आता है, ये छोटा भाई पीछे पीछे चला आता है। भले आप मना करें कि महाराज नहीं नहीं नहीं, हमारे भीतर अहंकार नहीं है, लेकिन कथा को आप छोटा थोड़ी ना सकते, चाहे ये सूक्ष्म रूप में हो, सबके भीतर रहता है। तो आज यही हुआ। क्या हुआ? पद में बैठ गए हैं दक्ष प्रजापति, लेकिन जो जुड़वा भाई है मद, ये धीरे धीरे आ गए। और व्यक्ति के जीवन में जब पद आ जाए, बहुत बड़ा प्रतिष्ठा आ जाए, तो व्यक्ति फिर अहंकार में शून्य हो जाता है। आज दक्ष प्रजापति तो बने, इतने देव जन स्वागत कर रहे हैं, वो नहीं दिखा। क्या देखा? जो स्वागत नहीं कर रहा है उस पर दृष्टि पड़ी। और जैसे ही अपने सिंहासन पर बैठे, क्रोध में कहा प्रेतावासेषु भूरेषु, मरघट का वासी, शमशान का वासी,
सभ्य समाज में बैठने का अधिकार तुझे नहीं, तो इस सभा में कैसे आ गया? भोले बाबा मन मन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा के हृदय में जो बेराजकुंड महादेव है आपके क्षेत्र में, ये कोई और नहीं, शंकर का साक्षात स्वरूप है। उनके हृदय में भगवान राम बसते हैं और राम के हृदय में शंकर बसते हैं। कितना प्रेम है। आज साक्षात महादेव बैठकर राम को जप रहे हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति अब शब्दों की बौछार कर रहे हैं। शमशन का वासी, तुझे तो धर्म छूने का अधिकार नहीं, सभ्य समाज में कैसे आ गया? क्रोध बढ़ते गया, खूब अपशब्दों का प्रयोग करते गए, और जब अंत में नहीं रहा गया तो बड़ा भयंकर शाप भी दे डाला। आज के बाद शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग न देना चाहिए। भोले बाबा के पास में नंदी जी भी बैठे थे। नंदी ने विचार किया, इतने देर से हमारे स्वामी को एक खूब अपशब्द कह रहा है, बड़ा अहंकार में मैं कर रहा है। और नंदी जी ने दक्ष प्रजापति को भी साथ दे दिया। मूर्ख, अहंकार में मैं करता है, एक समय आएगा तुझ पे बकरे का मुख लग जाएगा। दोनों में बड़ी शापाशापी हो रही है। भोले बाबा तो करुण स्वभाव के हैं। नंदी को बोला, चलो हम अपने कैलाश की ओर चले। इधर दक्ष प्रजापति के मन में वो द्वेष अभी भी था कि सभी देवताओं ने सम्मान किया, शंकर ने सम्मान नहीं किया। अपने आप को बड़ा अभिमानी मानता है शंकर। भोले बाबा तो कैलाश में विराजमान है। द्वेष की भावना से हरिद्वार कनखल क्षेत्र में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किसने किया? दक्ष प्रजापति ने। इस यज्ञ का फल क्या था जानते हैं? ये यज्ञ किसी सुख समृद्धि के लिए नहीं था, ये द्वेष की भावना से शंकर को दिखाने के लिए था। बहुत अच्छी कथा है और बहुत अच्छा संकेत है। द्वेष की भावना से जीवन में कोई भी कार्य करेंगे, वो कार्य कभी पूरा नहीं होगा। सबसे बड़ा ये प्रमाण, ये चरित्र आपका प्रमाण है। नहीं तो जिस यज्ञ को दक्ष प्रजापति कराए महाराज, देवता इंद्र वरुण यम स्वयं आकर उस यज्ञ को कर रहे हैं, क्या वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता? हो सकता था, लेकिन कितना अच्छा संकेत है। हम द्वेष की भावना से, जलन की भावना से कोई भी कार्य करते हैं, भले ही वो कार्य आपका पूर्ण हो जाए, उस कार्य में रिद्धि सिद्धि नहीं रहती है। द्वेष की भावना से बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ हो गया। सभी देवताओं को न्योता दिया गया, आइए हमारे यज्ञ में पधारे। इंद्र वरुण यम समस्त जितने भी देवी देवता थे सबको निमंत्रण दिया, लेकिन कैलाश में भोले बाबा को निमंत्रण नहीं गया था। चरणों में मां भवानी बैठी है, भोले बाबा बैठे हैं। धीरे धीरे 16 श्रृंगार करते हुए विमान कैलाश से जा रहे हैं। मां भवानी ने नजर ऊपर उठाई, देखा ये सज धज के विमान कहां जा रहे हैं? तो कहने लगे, देवी तुझे नहीं मालूम? अरे तेरे पिता ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, हम तो वहीं जा रहे हैं। क्या तुझे तेरे पिताजी ने बुलाया नहीं? मां सती विचार करने लगे, मेरे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है और अभी तक निमंत्रण नहीं है। मां सती विचार कर रही है। फिर मां ने कहा, ऐसा हो सकता है पिता अपने घर में यज्ञ करें और बेटी को निमंत्रण न दें? ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है।
और माँ सती भवानी ने ऊपर देखा, कहा देवी आप जाओ, मैं तुरंत आती हूँ, आप जाओ। विमान सज धज कर जा रहे हैं। दृश्य देखिए, कहाँ? हरिद्वार कनखल की भूमि में महादेव हिमालय पर बैठे हैं, चरणों में भवानी है। और आज सती चरणों में जाकर क्या कह रही है? प्रजापते, शब्दों पर ध्यान दें, प्रजापते स्वसुरस्य सांप्रतम। ये नहीं कहा मेरे पिता ने यज्ञ कराया, क्या कह रहे हैं? स्वसुरस्य। हे स्वामी, आप जानते हैं आपके ससुर ने कितने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी उस यज्ञ में चलते हैं। भोले बाबा तो सब समझते थे। भोले बाबा ने कहा देवी क्षमा करें, हम उस यज्ञ में नहीं जाएंगे क्योंकि निमंत्रण ही नहीं मिला है। सती मैया को थोड़ा क्रोध आया, कैसी बात कर रहे हैं? अरे हो सके इतने बड़े यज्ञ का यदि आयोजन कर रहे हैं, इतने बड़े आयोजन में बहुत सारी समस्याएं आती है। और प्रायः आपने देखा जब घर परिवार में कोई मांगलिक उत्सव हो, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, तो अपनों को ही हम काट देना भूल जाते हैं। दूर दूर के रिश्तेदारों को सब काट जाते हैं, लेकिन जो अपने खास है उनको ही बोलना भूल जाते हैं। तो माँ सती यही कह रही है, हम तो अपने, क्या हुआ तो निमंत्रण ना आया, लेकिन जाना तो चाहिए हमें। भोले बाबा ने कहा देवी क्षमा करें, हम जानते हैं आपके पिताजी ने निमंत्रण जानबूझकर नहीं भेजा है। और पूरी घटना सती को समझा दी है। और देवी मुझे विश्वास है, मैं तो उस यज्ञ में आऊंगा नहीं क्योंकि द्वेष की भावना से यज्ञ हो रहा है। लेकिन मेरी बात मानना, तुम भी उस यज्ञ में मत जाना, जाओगे तो अपमान ही होगा। भोले बाबा भावहि मैट सकई त्रिपुरारी, तीनों कालों को देखने की सामर्थ्य महादेव में है, सब जानते थे। भोले बाबा ने मना कर दिया, मत जाओ देवी। अब कल्पना करिए, पति मना कर रहे हैं, उधर पिता के घर में यज्ञ का आयोजन हो रहा है, बेटी क्या करे, धर्म संकट में पड़ रही है। और धर्म संकट इतना बड़ा, यदि पति की बात न माने तो हम यज्ञ में न पहुंचे पाएंगे, पिता के यज्ञ को कैसे देख पाऊंगी। और यदि मैं पिता के यज्ञ में चले गई तो मैं पति के वचनों का अनादर करूंगी। कितना बड़ा धर्म संकट पड़ गया। 2 कदम सती आगे चलती है, फिर पीछे आ रही है, फिर आगे जा रही है, पीछे आ रही है। क्या कहें सती मैया। भोले बाबा ने विचार किया कि माँ भवानी का मन तो है जाने का। और जाते जाते भोले बाबा ने यही कहा, ठीक है देवी हम आज्ञा देते हैं, लेकिन हम आपको अभी बता रहे हैं आपका भी अपमान होगा। माँ सती ने कहा मुझे अपने पिता के यज्ञ में जाना है और मन में प्रसन्नता भी है। अरे कौन बेटी न चाहेगी मायके में अपने कोई कार्यक्रम हो जाए, सब चाहते हैं। भोले बाबा ने पूरा भविष्य देख लिया था। देखा सती माँ जा रही है, अपने रुद्र गणों को बोला जाओ माँ भवानी के साथ जाओ। और तमाम रुद्रगण जयकार करते हुए माँ भगवती की, बोल सती महारानी की। और इतनी बड़ी जयकार थी कि वो जयकार तीनों लोकों में गूंज रही भगवती की। और तमाम रुद्रगण सती मैया को लेकर हिमालय से कनखल की भूमि में आ गए। जैसे ही द्वार पर पहुंचे हैं, द्वार पे पहुंचते ही बहनों ने देखा कि सती आई।
स्वागत करेगी। आप जानते हैं बहनों ने क्या कहा सती को, देख देख मुंह उठा कर आ गई। इसको तो पिता ने बोला भी नहीं था, देख कहाँ जा रही है, मुंह उठा के आ गई। सती मैया के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, लेकिन सोचा मायके में सबसे बड़ा महत्व माँ का होता है। कोई बात नहीं, बहन ने नादर कर दिया, सहन कर लिया। धीरे धीरे महल में प्रवेश किया। वेद व्यास जी कहते हैं, राजन सिर्फ एक पीड़ा प्रसूति के मन में थी कि मेरी बिटिया को नहीं बुलाया है। महल में बैठकर मां प्रसूति सती की राह देख रही थी। बड़े बड़े देव यज्ञ भूमि में आ रहे हैं, सबका भाग सजा हुआ है, सब अपने अपने आसन पर बैठ रहे हैं, लेकिन उस अट्टालिका में मां प्रसूति के मन में बड़ा कष्ट था कि मेरी पुत्री सती नहीं आई। सादर मिलहि भगैयत माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। तेरा बहनें खड़ी होकर कह रही है, देख देख बिना बुलाए कहाँ महल में जा रही है। बड़ा कष्टपन में हुआ। विचार किया, कोई नहीं, मायके में सबसे बड़ा महत्व माँ का होता है, माँ से जाकर मिलूंगी। और जैसे ही महल में गए तो क्या देखा, माँ और पिता सन्मुख खड़े हैं। तुरंत प्रसूति ने देखा मेरी पुत्री सती आ गई है, आज हृदय से लगा लिया है। दोनों के नेत्रों से आज अश्रु बह रहे हैं। ये कोई नहीं समझ पा रहा, ये अश्रु प्रसन्नता के हैं या दुख के हैं। दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया है। सोचा पिता है, पिता को प्रणाम करें। जैसे ही मां सती ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़े, पिता ने पुत्री की ओर पीठ कर दी। लेकिन फिर भी मां सती ने विचार किया, कोई नहीं, पिता है, चाहे जैसा भी कुछ है तो पिता ही है। पिता के इस अपमान को मां भगवती सती सहन कर गई। पग पग पर अनादर जब मायके में होने लगा, मां सती सब अपमान सहन कर रही है। क्यों? विचार कर रही है, मेरी मां अभी है। ध्यान रखिए, मायके में अस्तित्व बेटी का तभी तक होता है जब तक मां है। यदि मां चली गई फिर कोई नहीं होता है महाराज। फिर तो सब अपने अपनों में व्यस्त हैं, लेकिन माँ चाहे कितनी भी वृद्ध हो जाए, मायके में यदि माँ बैठी है, यदि टूटी झोपड़ी में भी हमारी माँ बैठी है, कितनी बड़ी प्रसन्नता और आस होती है बेटी को कि मायके में जाकर अपनी माँ से मिले। और जब माँ चले जाती है तब तो कई बार बेटियां जाना भी पसंद नहीं करती है। ये भाव सती विचार कर रही है, कोई नहीं, बहन अपमान कर रही है, पिता अपमान कर रहे हैं, लेकिन मेरी मां प्रसूति है। पिता के उस अपमान को सहन कर गई मां सती। पिता ने पीठ दिखाई है, कोई बात नहीं सहन करी। वेद व्यास जी कहते हैं, राजन जन्मेजय, मां भगवती सती को क्रोध तब आया जब मां भगवती यज्ञ भूमि में पहुंची है, पांडाल में पहुंची है। देखा सभी देवताओं के छोटे छोटे भाग सजे हुए हैं, इंद्र के, वरुण के, यम के, कुबेर के, लेकिन शंकर का कहीं नाम नहीं है। अब मां भगवती सती के हृदय में क्रोध बढ़ने लगा। मायके में यदि पति का अपमान हो जाए, कितना बड़ा कष्ट पुत्री को होता है। पीठ पीछे कोई कुछ भी बोले सहन करती है, लेकिन मायके में सामने सामने सबका भाग सजा हुआ है, मेरे पति शंकर का कहीं भाग नहीं। यज्ञ मंडप के चारों ओर भगवती सती देख रही है, कहीं तो शंकर का भाग हो, कहीं शंकर का भाग नहीं।
क्योंकि शंकर से द्वेष के कारण ही ये यज्ञ हो रहा है। उसको न बुलाया जाए, उसको दिखाया जाए कि दक्ष प्रजापति कितना बड़ा यज्ञ कर सकता है। मां सती ने जब देखा स्थान नहीं है, मन में मां भगवती सती के क्रोध बढ़ने लगा और आकर उसी महल में आज अपने पिता प्रजापति दक्ष को मां सती कहने लगी, धिक्कार है हे पिता दक्ष तुझे। खूब अपशब्दों का प्रयोग किया है। अरे मेरा जन्म तुझ जैसे शिवद्रोही से हुआ है। न जाने कौन से पाप कर्म हैं जो तुझसे मेरा जन्म हो गया है, और जब तक मैं इस धराधाम पर रहूंगी हे दक्ष, लोग मुझे दक्ष कुमारी ही कहेंगे और मैं नहीं चाहती तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ा रहे। ये सती जब तक इस धराधाम पर रहेगी मुझे सब दक्ष कुमारी कहेंगे और दक्ष नाम मेरे आगे से जुड़े, ये मैं सहन नहीं करूंगी, क्योंकि दक्ष ने मेरे पति का अपमान किया है। पहले तो निमंत्रण नहीं भेजा, अरे चलो निमंत्रण ना भी भेजा, कम से कम भाग तो एक हिस्सा आसन तो देते हमारे पति को। और बड़ा भयंकर क्रोध आ गया, और क्रोध जब मां सती को आया, उस यज्ञ के पास में नेत्र बंद कर दिए और भोले बाबा का ध्यान करते करते हुए मन में यही कहा, हे परमेश्वर मैं शरीर को छोड़ रही हूं, लेकिन पुनः जन्म लूंगी तो तुम्हें ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। और इतना कहते ही योग माया सती ने योग माया के कारण अपने से देह का त्याग कर दिया। बोल सती महारानी की। और जैसे ही मां सती ने अपने शरीर देह का त्याग किया है, रुद्रगणों को पता चला है, पूरे पांडाल को उखाड़कर रुद्रगणों ने पटक दिया है। आकाश से बिजली कड़कने लगी, क्योंकि आज रुद्रगण बड़े क्रोधित हो गए हैं। और ये दृश्य नारद जी सीधा जाकर शंकर को कहे कि मां सती ने अपने देह का त्याग किया है। भोले बाबा ने जैसे ही सुना कि सती ने अपने देह का त्याग किया, अपनी जटा को उखाड़कर पटक दिया, वीरभद्र प्रकट हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की। और जैसे वीरभद्र प्रकट हुए हैं, आज्ञा दीजिए प्रभु आज्ञा दीजिए। भोले बाबा ने कहा दक्षम सयज्ञम यही, दक्ष सहित उसे पूरे यज्ञ का विनाश कर दो। धीरे धीरे कैलाश से वीरभद्र कनखल यज्ञ भूमि में आने लगा। जितने भी देवता थे सबको बंदी बना दिया और दक्ष के सिर को अलग करके हवन कुंड में स्वाहा। समस्त देवता थर 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 कांपने लगे, रक्षा करें प्रभु रक्षा करें, क्योंकि आज शंकर का क्रोध प्रकट हुआ है। लेकिन भागवत की कथा में यहाँ से कथा बदल जाती है, लेकिन हम आपको देवी भागवत की कथा में ले चले। भगवान शंकर कैलाश से आए और माँ भगवती का जो देह पड़ा था उसको उठाकर अपने ऊपर ले। माँ सती से इतना प्रेम हमारे महादेव भोले बाबा करते हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है जब सती मैया ने अपने देह को त्यागा है, उस देह को अपने ऊपर लिए हुए आज भोले बाबा तीनों लोगों को नष्ट करने के लिए चल पड़े। सती का अपमान यज्ञ में हुआ है, तीनों लोगों को मैं नष्ट कर दूंगा। और ध्यान रखिए, महादेव जब क्रोधित होते हैं तो महाराज प्रलय प्रलय आकर पूरी सृष्टि प्रलय में समा जाती है। भोले बाबा क्रोध में है, जटाओं को खोल दिया है। थोड़ा दृश्य देखिए, मां सती के देह को अपने ऊपर लिए हुए आज तीनों लोगों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली है। देवता थराते थराते ब्रह्मा जी पे गए, रक्षा करो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हम स्वयं घबरा रहे हैं। तुरंत नारायण भगवान के पास गए, हे नारायण आप ही रक्षा करो।
आप ही रक्षा करो। अन्यत्र पुराणों में कथा आती है कि अपने सुदर्शन चक्र को निकाला है, लेकिन देवी भागवत यदि आप श्रवण कर रहे हैं, नारायण भगवान ने आज अपने हाथ पर धनुष और बाण को निकाल लिया है। क्योंकि जब तक भोले बाबा के पास मां सती का देह रहेगा, भोले बाबा इतने प्रेम करते हैं मां सती से, ये सचमुच में तीनों लोगों का नाश कर देंगे। क्योंकि सामने देह है तो प्रेम उमड़ रहा है, दुख भी है और प्रेम भी है, तो क्या किया जाए। भगवान नारायण ने अपने आयुधों से, अस्त्रों से तीर छोड़ा है और मां सती के देह के कई जगह 51 की बात है शक्तिपीठों की, कई 52 की है, लेकिन देवी भागवत जी में 108 शक्तिपीठों का वर्णन है। और जैसे ही तीर लगे हैं देह पर, मां सती के 108 टुकड़े होकर अलग अलग जगह गिरे हैं, और जहां जहां मां सती के वो टुकड़े गिरे हैं वही शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। बोलिए भगवती मैया की शक्तिपीठ धाम की जय। और जितने स्थानों पर शक्तिपीठ गए हैं उतने स्थानों पर भोले बाबा ने स्वयं इन शक्तिपीठों की स्थापना की है, तब जाकर भोले बाबा का क्रोध शांत हुआ है। बोल महादेव की। क्योंकि जब तक वस्तु पास में है तो लगाव रहता है, प्रेम रहता है। भगवान नारायण ने लीला की, उसके टुकड़े टुकड़े करके चारों स्थानों में फेंक दिए हैं, रख दिए हैं। भोले बाबा पहले तो व्याकुल रहे, कहाँ गए, और जब पता चला माँ भगवती के शरीर का जो टुकड़ा जहाँ गिरा है, भोले बाबा स्वयं उस स्थान पर जाकर शक्तिपीठों की स्थापना की। और अन्यत्र पुराणों में बड़ा सुंदर प्रसंग है कि भोले बाबा ने उन शक्तिपीठों में एक एक भैरव को नियुक्त किया है। किस लिए? भगवती की रक्षा के लिए। इसीलिए आप देखते हैं माँ भगवती का जो अगवानी वीर है भैरव, ये किस लिए? माँ भगवती की रक्षा के लिए। ये माँ के गण हैं भैरव। और उत्तराखंड में आपने टिहरी जनपद में सुरकंडा माता का मंदिर है, वहाँ माँ सती का सिर गिरा था। नरेंद्र नगर से आप ऊपर जाएंगे तो कुंजापुरी का मंदिर है, वहाँ माँ भगवती के चरण गिरे हैं। इसी प्रकार जो अंग जहाँ पर गिरा है भोले बाबा ने वहाँ शक्तिपीठ प्रतिष्ठित किए हैं। और स्वयं देवी भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है, स्पष्ट भोले बाबा ने कहा है जो इन शक्तिपीठों में आकर शक्तिपीठ का दर्शन करेगा, समझना वो साक्षात भगवती के दर्शन कर रहा है। अपने मन में बिल्कुल ये न सोचे कि हम किसी मंदिर में जा रहे हैं, ये सीमेंट का मंदिर है या ईंट का मंदिर है, किसका मंदिर है। भोले बाबा कहते हैं जो भक्त भाव से इन शक्तिपीठों में आ गया है, माँ भगवती की कृपा उसे अवश्य होती है। और आज चैत्र के नवरात्र में आप देखिए सुरकंडा माता का मंदिर, कुंजापुरी का मंदिर देखिए, महाराज चरण रखने की जगह, इतने भक्त जा रहे हैं। तो ये कथा है सती चरित्र की। तो तब भोले बाबा का क्रोध शांत हुआ है। और भोले बाबा का जब क्रोध शांत हुआ है, आप जानते हैं देवता दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज आपका क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन जो संकल्प लिया था यज्ञ का, ये यज्ञ पूरा कैसे होगा। मैंने कल की कथा में बताया, पहले तो संकल्प मत लो, और संकल्प लो तो उसको पूरा करो। दक्ष ने संकल्प तो ले लिया है यज्ञ का, लेकिन पूरा कैसे हो। भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा की बड़ी सुंदर स्तुति की, हे भोले बाबा प्रसन्न हो जाओ। और भोले बाबा का तो स्वभाव कैसे है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। आप सोना चांदी चढ़ाओ तो भी खुश हैं, आप धतूरा चढ़ाओ तो भी खुश हैं, ना हो कुछ तो महाराज जली चढ़ा दो तो भी खुश हैं। कोई लेना ना देना। कितने सुंदर हमारे भोले बाबा है।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार हारम भुजगेंद्रसारम। भोले बाबा कर्पूर गौर है। समाज के ऊपर जो दुख बढ़ता है उस दुख को नष्ट करने की क्षमता भोले बाबा के ऊपर है। आज भी हमारे समाज पर संकट न आए। हमारे बीच में कई संकर ऐसे हैं, कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर कष्टों को देखते उनका समाधान करते हैं। वही सबसे बड़ा संकर है। ये कलयुग में कोई भगवान शंकर आपके सामने त्रिशूल डमरू लेकर नहीं आएंगे। यहाँ तो सिर्फ कृपा का अनुभव किया जाता है। हमारे रहते हुए जो समाज के ऊपर के संकट को हरे सबसे बड़ा संकर वही होता है। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। कहा देवताओं क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा महाराज आपके क्रोध से और आपके इस वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सर स्वाहा कर दिया है। यज्ञ की पूर्णाहुति कैसे होगी? भोले बाबा ने कहा हमें साफ मिला है दक्ष प्रजापति का कि किसी भी यज्ञ में भोले बाबा का नाम न हो, स्थान न दिया गया। तो हमारा तो कोई भाग नहीं, हम क्यों आए? देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण ने कहा, हे भोले बाबा आज से हम आपको एक वचन देते हैं, हवन में जो सामग्री शेष रहे उस पे आपका ही अधिकार होगा। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और तब भोले बाबा यज्ञ भूमि में पधारे। बोले पूर्ण आहुति के लिए यजमान को बुलाया जाए। बिना यजमान की पूर्ण आहुति कभी नहीं होती है। ढूंढने लगे यजमान को इधर उधर, तो क्या देखा? यजमान का सर तो स्वाहा हो रखा है, शरीर पड़ा हुआ है, सर लगा ही नहीं है हमारा। और पूर्णाहुति में यजमान का होना अति आवश्यक है। जिसके हाथ से संकल्प हुआ है, नियम है कि पूर्णाहुति उसी के हाथ से, तब तो फल मिलेगा। क्या करें महाराज, क्या करें, क्या करें? तब नंदीश्वर के साप को सत्य करने के लिए दक्ष प्रजापति ने बकरे का मुख लगाया। और जब बकरे का मुख लगा तो दक्ष प्रजापति जब खड़े हुए तो देखा सामने भगवान शंकर ने। और अपने ससुर की ये स्थिति देखकर आज भोले बाबा जी शर्मा गए। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़े हैं भोले बाबा से, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मद जानी नहीं पाई। मैं तुम्हारे इस ऐश्वर्य शक्ति को नहीं जान पाया। मुझे लगा आप साधारण शमशान के वासी हो, मुझे क्षमा करें महादेव। अब भोले बाबा को बड़ी लज्जा आ रही है कि ससुर जी हाथ जोड़कर हमसे क्षमा मांगे। अब भोले बाबा प्रसन्न हो गए स्थिति से। भोले बाबा प्रसन्न हुए तो उसी यज्ञ भूमि में आज नारायण भगवान भी प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की। और जब नारायण भगवान प्रकट हुए हैं तब नारायण भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश देवताओं को दिया है। और क्या सुंदर उपदेश दिया है कि अरे देवताओं, जो मुझ में और शिव में द्रोह करता है ऐसे भक्त हमें सपने में भी पसंद नहीं है। नारायण भगवान कह रहे हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। जो मेरा तो बहुत बड़ा भक्त है, हर समय मुझे भज रहा है, ये नारायण भगवान कह रहे हैं, लेकिन शिव का द्रोही है। और जो शिव का बहुत बड़ा भक्त है मेरा द्रोही है, ऐसे भक्त हमें सपने में भी पसंद नहीं है। दिखने में हम दो हैं, वस्तुतः हम एक ही हैं। अपने तत्व का ज्ञान नारायण भगवान ने देवताओं को दिया है। हमारी भावनाओं के अनुसार तत्व बदल जाते हैं। आपको नारायण भगवान अच्छे लगते हैं तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है, आप नारायण भगवान में मन लगाओ।
आप कहते हैं ना नारायण भगवान जी थोड़ा सरल हो गए, हमें बम बम महादेव अति प्रिय है, तो ठीक है महाराज भोले बाबा में मन लगाओ। आप कहते हैं नहीं नहीं नटखट थोड़ा श्याम सलोने कृष्ण हमें पसंद है, कोई बात नहीं कृष्ण में मन लगाओ, लेकिन वस्तुतः तत्व एक ही है। आकाशा पतितम तोयम यथा गच्छति सागरा सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जिस प्रकार आकाश से वर्षा का जल इस धराधाम पर गिरता है और अंत में समुद्र में समा जाता है, उसी प्रकार आप किसी को भी प्रणाम करें वो नारायण के चरणों में अर्पण हो जाता है। बोल नारायण भगवान की जय। अपने तत्व का बड़ा उपदेश दिया है कि हम दोनों वस्तुतः एक ही हैं, और तब देवता प्रसन्न हुए हैं, और प्रसन्न होकर आज तब महादेव भोले बाबा ने उस यज्ञ को पूर्ण किया है। आज भी आप जाएंगे कनखल में दक्ष प्रजापति सती की बड़ी दिव्य मूर्ति है, वहां पे कनखल हरिद्वार की बात है। तो ये सब माँ भगवती की इतनी सुंदर लीला है। यदि ये लीला न होती तो कल्पना करिए क्या शक्ति पीठों की स्थापना होती? नहीं होती महाराज। अपने भक्तों को आनंदित देने के लिए माँ भगवती लीला करती रहती है। माँ भगवती की किसी भी लीला पे संशय नहीं करना चाहिए कि माँ भगवती ऐसे क्यों करती है, माँ भगवती वैसे क्यों करती है। जब लीला चलती है तो ब्रह्मा की भी बुद्धि विस्मय में पड़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण जूठा भोजन कर रहे थे, ये कथा आपने सुनी है कई बार। ग्वाल बालों के साथ किसी का मुख का माखन लेकर खा रहे हैं, किसी की मुख की जूठी कड़ी खा रहे हैं, और ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी विस्मय में पड़ गए। इसको ब्रह्मांड नायक कृष्ण कह रहे हैं, ये तो जूठा खा रहा है। जब परमात्मा लीला करते हैं तो लीला करते करते बड़े बड़े भगवान देवताओं की बुद्धि विस्मय में पड़ जाती है। आप और हम लोग यदि विस्मय में पड़ जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जाके परीक्षा लेकर देखें। ब्रह्मा जी ने बछड़े भी चुरा दिया, ग्वाल बाल भी चुरा दिया। 1 वर्ष तक गोलोक अपने पास रखे, लेकिन भगवान छोटे से लाला कृष्ण ने 1 वर्ष तक जितने बछड़े और ग्वाल बाल चुराए थे उतने रूप में प्रकट हो गए। 1 वर्ष तक ये कार्यक्रम चलते रहा। ब्रह्मा जी ने विचार किया थोड़ा ब्रिज में जाकर देखें बिना ग्वाल बालों के कैसे रह रहे हैं। आकर देखा तो क्या, जितने ग्वाल बाल बछड़े में ऊपर ले गया था उतने ही नीचे प्रकट है। तुरंत आए, क्षमा मांगी। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अवतार में भगवान ने समस्त देवताओं का मान मर्दन किया है। कहने का तात्पर्य है जब परमात्मा धराधाम पर लीलाएं करते हैं तो साधारण बुद्धि से उसको नहीं समझा जा सकता है। तो बोले महाराज किस बुद्धि से समझा जा सकता है? तो भगवती की कथा से हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बनती है। बुद्धि की स्टेज देखिए महाराज, बुद्धि की भी स्टेज होती है। माँ भगवती की कृपा से हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बनती है।